आज हम बात करेंगे फॉलिक एसिड की डोज एंड फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी में क्यों देते हैं, इसके क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट्स होते हैं और कब दिया जाता है और उसका क्या काम होता है। फॉलिक एसिड जो होता है प्रेगनेंसी में न्यूरल ट्यूब बनाने का काम करता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी में इसको दिया जाता है या एट द टाइम ऑफ कंसीव, जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है उस टाइम पे देते हैं। इसकी जो डोज होती है ये 400 माइक्रोग्राम होती है। 400 माइक्रोग्राम की नीड होती है, लेकिन मार्केट में जो अवेलेबल टैबलेट है वो हमें 500 माइक्रोग्राम की मिलती है, तो हम पेशेंट को 500 माइक्रोग्राम की टैबलेट यहाँ पे फॉलिक एसिड की देते हैं। अगर पेशेंट में हम देखते हैं कि कोई भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कोई उसको हिस्ट्री है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको क्या करते हैं, जो डोज दी जाती है वो फॉलिक एसिड की 400 माइक्रोग्राम की दी जाती है। और अगर पेशेंट में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसको डिफिशियंसी ऑफ फॉलिक एसिड या विटामिन B9 भी बोलते हैं, और अगर इसके अलावा ये भी है कि पेशेंट कोई ऑलरेडी कोई टैबलेट ले रहा है, जैसे मैथोट्रेक्सेट है, फेनिन है, ये ऐसी कोई टैबलेट अगर वहां पे ले रहा है, तो क्या करता है, इसमें जो फॉलिक एसिड है और फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन जो हो जाता है बॉडी में वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जो डोज देनी होती है वो ज्यादा देनी होती है, जिसको हम 1 mg टैबलेट फॉलिक एसिड की देते हैं, जिसका 1000 माइक्रोग्राम यहाँ पे बोलते हैं। फैमिली हिस्ट्री अगर उसकी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की है, तो डोज हम जो देंगे वो 1 mg फॉलिक एसिड की यहाँ पे डोज दी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आता है कि आयरन की डोज रोल क्या है इसका प्रेगनेंसी में। पहली बात तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया जो होती है, ये होती है हीमोडायलेशन की वजह से। हीमोडायलेशन क्या होता है, इसमें प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में जो वाटर होता है वो इंक्रीज लेवल में डायल्यूशन हो जाता है उसका, उसको बोलते हैं यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एनीमिया, जिसमें इसको हीमोडायल्यूशन बोलते हैं, और ये होता है आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर में। फिर होल प्रेगनेंसी आयरन की टैबलेट की नीड कितनी होती है, तो 1000 mg की नीड होती है, जिसमें हम जो डोज देते हैं प्रेगनेंसी में पेशेंट को वो 100 mg की टैबलेट आयरन की होती है जो दी जाती है, जिसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है प्रेगनेंसी में 60 mg। इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज एलिमेंटल आयरन, जिसमें हीमोपोइसिस जो होता है वो इसमें 60 mg में 10 mg का हीमोपोइसिस हो जाता है। जो हीमोपोइसिस होता है बॉडी में ड्यूरिंग 100 डेज, जो 60 mg की आयरन की टैबलेट देते हैं वो 100 डेज तक जब हम काउंट करते हैं हेमोपोइसिस के बाद में, तो वो हमारे हमको 1000 mg आयरन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बॉडी को रिसीव हो जाता है। मतलब यहाँ पे ये चल रहा है कि जो हमने 1000 mg की पूरी टोटल डोज बनाई थी आयरन की, वो कैसे जाती है, मतलब टैबलेट तो हम यहाँ पे 100 mg की दे रहे हैं, जिसमें जो बॉडी को मिल रहा है वो सिर्फ 60 mg मिल रहा है। ठीक है, 60 mg इसलिए मिल रहा है क्योंकि 100 डे तक की जो हीमोपोइसिस हो रहा है उसकी वजह से 10 mg का जो आयरन है वो बॉडी से निकल जा रहा है, एक्सक्रिएट आउट हो जा रहा है, जो पूरा अगर हम 100 डेज का जोड़ेंगे 60 mg को, तो वो 1000 mg यहाँ पे हमको रिसीव होगा। अब हम यहाँ पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यहाँ पे आयरन फॉलिक एसिड का कॉम्बो पैक देते हैं। पहले हम फॉलिक एसिड दे रहे थे, आयरन दे रहे थे, अब यहाँ पे आयरन फॉलिक एसिड देते हैं। तो जो इसकी टैबलेट होती है इसमें 100 mg तो आयरन आपका मिलेगा और 500 माइक्रोग्राम में आपको फॉलिक एसिड मिलेगा। डोज जो गिवन करते हैं पेशेंट को वो 180 दिन मतलब 180 डेज तक की हम ये वाली डोज देते हैं आयरन फॉलिक एसिड की। अच्छा, क्यों देते हैं इसको, इसलिए देते हैं क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो फॉलिक एसिड रिसीव हो जाए और सेकंड ट्राइमेस्टर में यहाँ पे हमको आयरन प्रेग्नेंट लेडी को रिसीव हो जाए। आयरन जो देते हैं वो 100 डेज के लिए देते हैं और आयरन फॉलिक एसिड जो देते हैं 180 डेज के लिए देते हैं, ये आपको अभी हम बता चुके हैं। जिसमें से जो एलिमेंटल आयरन होती है वो 60 mg प्लस 0.5 mg होती है। अच्छा, बॉडी में जब आयरन लेते हैं तो आयरन लेने के टाइम पे बॉडी में जो फाइंडिंग्स हमको मिलती हैं, जो जो सिम्टम्स हमको मिलते हैं, उसमें क्या होता है, जो स्टूल होता है वो लेडी में ब्लैक कलर का आता है और जो टीथ का कलर होता है वो डिस्कलरेशन हो जाता है। यहाँ पे आयरन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट होती है वो कभी भी खाली पेट पेशेंट को नहीं देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से इसमें नोजिया या वॉमिटिंग हो सकती है।